हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए, सन 2022 को कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरियों का सबसे बड़ा बम्पर भर्ती का ये ईयर रहने वाला है। यहाँ पर आपको आने वाले टाइम में और नए नए डिपार्टमेंट में वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। आपको मालूम है कि मार्च में भी आपका एसएससी का एग्जाम भी होने वाला है, सीजीएल का, उसकी भी एप्लीकेशन फॉर्म कुछ ही दिनों में लाइव हो जाएगी। तो यहाँ पर आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर पा रहा हूँ, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है आपका कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से कई सारी यहाँ पर बम्पर वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम। कई दिनों से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म लाइव चल रही है और कब तक का चलने वाली है ये सब भी हमें डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी है, डिफरेंट टाइप की पोस्ट है यहाँ पर आपकी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, एमटीएस है आपकी, यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ये तीन तरह की प्रोफाइल में यहाँ पर वेरियस टाइप की यहाँ पर हमें पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। तो सब कुछ हम वन बाय डिस्कस करें, कौन अप्लाई कर सकता है, कब तक अप्लाई कर सकता है, क्या फीस रहने वाली है, कितने नंबर ऑफ सीट है, कितने स्टेट में कितने सीट रहने वाली है। साथ ही साथ में इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करोगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे इस एग्जाम के लिए एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, रणनीति बनाओगे, और कैसे आप इस एग्जाम में अपनी अचीवमेंट लेकर आओगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सेशन को, वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। इसी तरह हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर उसको भी ज्वाइन कर ले। डेली करंट अफेयर और एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको वही देखने के लिए मिलेगी। सो यहाँ पे आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो रहने वाली है आपकी यहाँ 3600 प्लस, यानी 3600 प्लस लगभग आपकी यहाँ पे वैकेंसी यानी सीटें देखने के लिए मिल रही है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो 15 जनवरी से लाइव चल रही है और आपकी ये 15 फरवरी तक लाइव रहने यानी टोटल 30 डेज आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पीरियड मिल रहा है फॉर्म भरने का। साथ ही में जो आपकी एग्जाम फीस होगी, जो लास्ट होगी आपकी, वो भी 15/2 को रहने वाली है। एग्जाम डेट जल्दी नोटिफाई कर दी जाएगी, एडमिट कार्ड भी जल्दी आ जाएगी, वो सब भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। रही बात अगर फीस की करें तो यहाँ पर आपकी ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 500 रखी हुई है और 250 रखी है यहाँ पे SC ST के लिए। यानी यहाँ पर जो भी फीमेल कैटेगरी होगी, जो भी ऑल सभी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए ओनली 250 रुपीज़ एप्लीकेबल रहेगी ओनली। पेमेंट आप आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सबसे कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स है जो सभी एग्जाम में होती है, और एमटीएस के लिए यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज आपकी जो रखी है वो 25 ईयर्स ओनली रखी है। और यूडीसी की यानी जो आपका अपर डिवीजन क्लर्क है और स्टेनोग्राफर है, उन सब के लिए आपके यहाँ पे जो मैक्सिमम एज रखी है वो 27 रखी हुई है। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखिए, यूडीसी की मैं बात करूं तो अपर डिवीजन क्लर्क की, तो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने बीएससी की हो, बीकॉम किया हो, या आपने बीबीए किया हो या बीए किया हो, आप एलिजिबल हो, बस आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सेकंड है हमारा स्टेनोग्राफर। देखिए, स्टेनोग्राफर में आपसे सिर्फ 12th क्लास मांगी है, यहाँ पर आप 12th क्लास पास आउट होने चाहिए। साथ ही में आपकी यहाँ पर 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड रहनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी टेस्टिंग ली जाएगी। यहाँ पर 50 मिनट आपका इंग्लिश में और हिंदी में 65 मिनट्स की टेस्टिंग ली जाएगी। जो भी ट्रांसलेशन होगा आपका वो कंप्यूटर पे किया जाएगा। और मैं बात करूँ अगर यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो वो हाई स्कूल आपसे सिर्फ यहाँ पे पास आउट मांगा हुआ है। ओनली हाई स्कूल फॉर एमटीएस। और स्टेनोग्राफर के लिए आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए। और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपके पास यहाँ पर बैचलर डिग्री रहनी चाहिए। तो तीन तरह की प्रोफाइल है, तीनों में तीनों 10 हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन। अब देख लेते हैं स्टेट वाइज कहाँ कहाँ पे कितने सीटें अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यूडीसी यानी आपका अपर डिवीजन क्लर्क है, वहाँ पर जनरल कैटेगरी में 17 सीटें देखने के लिए मिल रही है। एससी में 7 सीटें देखने के लिए मिल रही है। ओबीसी में आपकी 9 सीटें देखने के लिए मिल रही है। तो जो टोटल है आपकी वो 36 सीट है आपकी यहाँ पर यूडीसी के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश में। स्टेनोग्राफर में टोटल 5 सीटें हैं और एमटीएस में टोटल 119 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सिर्फ स्टेनोग्राफर में 3 सीटें देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यूडीसी में 7 सीटें देखने के लिए मिल रही है। एक सीट है आपकी यहाँ पर ओबीसी में देखने के लिए मिल रही है। और जो टोटल सीटें हैं यहाँ पर आपकी यूडीसी में, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, अपर डिवीजन क्लर्क में टोटल 9 सीटें। और स्टेनोग्राफर में सिंगल सीट है उत्तराखंड के अंदर, और 17 सीटें हैं एमटीएस के लिए। और अब बात करते हैं हम राजस्थान स्टेट की। तो राजस्थान स्टेट की बात करें तो यहाँ पर यूडीसी में यानी अपर डिवीजन क्लर्क में यहाँ पे 67 सीटें देखने के लिए मिल रही है। 15 सीटें स्टेनोग्राफर में देखने के लिए मिल रही है और 105 सीटें मिल रही है एमटीएस में देखने के लिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में आपका सबसे पहले है अपर डिवीजन क्लर्क। अगर मैं अपर डिवीजन क्लर्क में बात करूँ तो देखिए आपके यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, 1 2 3 4, जिसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहने वाला है पहला सब्जेक्ट। जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा और आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा।
टोटल आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और 200 मार्क्स का आएगा। 1 घंटा आपको ड्यूरेशन मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ द क्वेश्चन 25-25 रहने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। नंबर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होंगे वो 2 होंगे। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, तो यानी टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के बैठ गए। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द मार्क, यानी आपकी यहाँ पर एक रॉन्ग पर आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी 4 गलत रॉन्ग आंसर पर एक सही डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ये आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न है। किसके लिए? अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए प्रीलिम्स का, जहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 100 क्वेश्चन से 200 मार्क्स के, 1 घंटे यानी 60 मिनट आपको यहाँ पर एग्ज़ाम को करने के लिए टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की। एक बार मैं आपको यूडीसी का एग्ज़ाम पैटर्न समझा दूँ तो यहाँ पर आपके टोटल 3 एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक आपका होने वाला है यहाँ पर फेज़ 1 में एग्ज़ाम, देन फेज़ 2 होगा आपका यहाँ पे, और फेज़ 3 होगा। फेज़ 1 में यानी प्रीलिम्स में जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, यानी जितने भी एग्ज़ाम में बच्चे बैठेंगे फेज़ 1 में, वैकेंसी का टाइम्स शॉर्ट लिस्टेड किए हुए स्टूडेंट्स को फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा, और फेज़ 3 के लिए यहाँ पर 5 टाइम क्वालिफाई बच्चों को फेज़ 3 के लिए बुलाया जाएगा। ये देखिए, ये आपका मेन एग्जाम है, यानी फेज़ 2 है आपका यूडीसी का। यहाँ पर भी सब्जेक्ट सेम रहेंगे, आपके वही 4 सब्जेक्ट आएंगे मेन एग्जाम में जो प्रीलिम्स में थे। यहाँ पर आपका क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 कर दी जाएगी, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी जो आपका टोटल मार्क्स हो गए 200 हो गए। और यहाँ पर आपको जो टाइम मिलेगा, इस बार आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा मेंस के लिए। नेगेटिव मार्किंग का सेम वही रहेगा, 0.25 की आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और साथ में इसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, यानी जितने बच्चे यहाँ पर बैठेंगे, उनके 5 गुना बच्चों को यहाँ पर फेज़ 3 के लिए बुलाया जाएगा। तो यानी आपका जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पर एक सब्जेक्ट रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा आपका। तो यहाँ पर आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 घंटे का टाइम और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। प्री और मेंस के बाद आपका यूडीसी में जो एग्जाम होगा वो होगा आपका एग्जाम 3 यानी फेज 3, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होगे। फेज 3 जो है आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। इस कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आपका सिर्फ क्वालिफाई नेचर होगा। यहाँ पर आपके 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इन 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा 2 पावर पॉइंट स्लाइड आपको बनाकर दिखानी होगी, जिसके आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 5 मार्क्स की एक पावर पॉइंट स्लाइड रहेगी यहाँ पे। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव में वो होगा आपका टाइपिंग। आपसे टाइपिंग कराई जाएगी एमएस वर्ड में विद फॉर्मेटिंग, उसके आपको यहाँ पर 20 मार्क्स मिलेगी। और थर्ड जो आपको टास्क दी जाएगी एक तरह से, वो होगा आपका यहाँ पर एमएस वर्ड विद फॉर्मूला। आपको एक्सेल बना के दिखाना होगा, एमएस एक्सेल में आपको टेबल बना के दिखानी होगी विद फॉर्मूला, उसके आपको 20 मार्क्स दिए, यानी टोटल 50 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, जो कि एक क्वालिफाई नेचर है और कंप्यूटर स्किल टेस्ट है। ओनली 30 मिनट्स आपको ये सब कुछ करके दिखाने के लिए मिलेगी। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो इस अकॉर्डिंग आपका यूडीसी के अंदर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये सब पैटर्न रहने वाला है जो हमने अभी तक का डिस्कस किया। अब बात करते हैं हम आपके स्टेनोग्राफर एग्जाम की। देखिए, स्टेनोग्राफर एग्जाम में भी आपके यहाँ पर 2 एग्जाम हो गए, एक तो होगा आपका फेज 1, एक होगा आपका फेज 2। फेज 2 में अगर हम बात करें, या फेज 1 में अगर हम बात करें, तो आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन होगा, साथ ही में आपके यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी होगा, जनरल अवेयरनेस होगा। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में, तो 100 हो गए, 50 हो गए रीजनिंग एबिलिटी में, और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन रहेंगे। 100 मार्क्स कहीं आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के आएंगे, और 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के 50 आएंगे, यानी जो आपके यहाँ टोटल 200 मार्क्स का आपका ये पेपर बैठेगा। 200 ही क्वेश्चन बैठ रहे हैं आपके। बट यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा इंग्लिश में आपको ज़्यादा मिलेगा, 70 मिनट मिलेगी। जैसे ये 70 मिनट्स में आपको कंप्लीट हो जाएगी इंग्लिश की, देन आपका नेक्स्ट पैनल ओपन होगा। 35 मिनट्स के लिए रीजनिंग एबिलिटी का, वो आपको 35 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है। 25 मिनट्स मिलेगी आपको जनरल अवेयरनेस कंप्लीट करने के लिए। तो इस अकॉर्डिंग आपको जो टोटल मिनट्स मिल रहे हैं यहाँ पे 130 मिनट्स, यानी 2 घंटे 10 मिनट का टाइम आपको मिलेगा यहाँ पर इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहने वाला है। तो ये था आपका यहाँ पर फेज 1 स्टेनोग्राफर के लिए, ओनली 3 सब्जेक्ट, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन और 130 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए जाएंगे वो यहाँ पर किए जाएंगे 10 गुना। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे उसके 10 गुना यहाँ पर स्टूडेंट्स को मेन एग्जाम के लिए, यानी फेज 2 एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और फेज 2 में क्या रहेगा, फेज 2 आपका, मैं पहले बता दूं कि क्वालिफाई नेचर एग्जाम है आपका ओनली। यहाँ पर भी आपका इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा और हिंदी का लिया जाएगा। इसमें आपका क्या होगा,
यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगी 70 मिनट की और 90 मिनट की मिलेगी आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो भी होगी उनको 70 मिनट मिलेगी और 90 मिनट मिलेगी। और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो जनरल एसटी ओबीसी इन सब कैटेगरी में आते हैं उनको 50 मिनट्स मिलेगी और 65 मिनट्स मिलेगी उनको ये अपना जो लैंग्वेज टेस्ट होगा उसको टाइपिंग का यानी स्टेनोग्राफर का शॉर्ट स्टेट का वो यहाँ पे करके दिखाना होगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। तो ये क्वालिफाई करने के बाद ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। अब बात कर लेते हैं हम आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ की यानी एमटीएस की। एमटीएस का जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो सिमिलर है, आपकी जा रही सब्जेक्ट है जो भी एग्जाम पैटर्न है वो आपका यूडीसी के सिमिलर रहने वाला है। यहाँ पर आपका फेज 1 होगा और फेज 2 होगा। ओनली 2 एग्जाम्स यहाँ पे आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम होंगे एमटीएस में। जो आपके यहाँ पर एमटीएस के लिए एग्जाम में सब्जेक्ट्स है आपका एक तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव है। ये सब सेम है जो कि यूडीसी में थी। तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में वो भी सेम है, 25 आपके क्वेश्चन है और 50 मार्क्स के प्रीलिम्स के अंदर, जो कि आपके जनरल इंटेलिजेंस के। जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो टोटल आपके वो 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। 0.25 मार्क्स की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। साथ ही में यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। तो मेंस एग्जाम में क्या रहेगा आपका, मेंस एग्जाम में भी वही सब सेम सब्जेक्ट है आपके, जनरल इंटेलिजेंसी है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव में। यहाँ पर आपका जो एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा यानी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। यहाँ पर आपको 2 घंटे दिया जाएगा। 0.25 मार्क्स की यहाँ पर भी आपकी निगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। तो आपका जो यूडीसी है और आपका जो एमटीएस है उनका एग्जाम पैटर्न सिमिलर है, सब्जेक्ट भी सिमिलर है और सिलेबस भी सिमिलर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे इस एग्जाम के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। हर स्टेट में हमें लगभग ये देखने के लिए मिल रही है नॉर्थ इंडिया के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होने के साथ साथ में अगर आपके यहाँ सिलेक्शन होता है तो विद इन 5 ईयर्स में आपको यहाँ प्रमोशन मिलेगा, एक बहुत अच्छी प्रोफाइल पे पोस्ट पे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो एमटीएस और हाई स्कूल देखे तो इंटरमीडिएट देखे और आपके ग्रेजुएशन सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अब आपको इसकी प्रिपरेशन करने के लिए एक बहुत सही स्ट्रेटेजी चाहिए। इस तरह की वैकेंसी में जो अपॉर्चुनिटी आती है वहाँ पर कंपटीशन भी ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है। तो अब आपको एक सही स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, एक सही गाइडेंस की आपको यहाँ पे ज़रूरत है, सही सोर्सेज आपको यहाँ पर ज़रूरत है। एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम आपका मई तक का ही एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले जानना है कि आपका सिलेबस क्या है। आप अपने सिलेबस को जिस प्रोफाइल के लिए आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आपका वो यूडीसी हो या वो आपका यहाँ पर एमटीएस हो या वो आपका यहाँ पर स्टेनोग्राफर हो, जिसके लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका यहाँ पर सिलेबस क्या है। सिलेबस देख लेने के बाद आपको आगे देखना है कि आपकी जो भी सोर्सेज है, जेन्युइन सोर्सेज जितने भी आपके मार्केट में है, ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो या आपके लोकल मार्केट में हो, जो भी इससे रिलेटेड बुक्स है उन्हीं को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उन्हीं से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है पढ़ना। बहुत टफ पेपर नहीं आएगा, पेपर बहुत ठीक ठाक पेपर आएगा, बस कंपटीशन ज़्यादा रहेगा तो मेरिट कट ऑफ ज़्यादा हाई जा सकती है। इस रिगार्डिंग में आपको उससे एक अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। इसके बाद आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, स्ट्रेटेजी बनाकर कि आपको ये आपका पोर्शन वीक है, ये आपका पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, इस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा कमांड बनानी है, इस सब्जेक्ट में आपको कमांड कम बनानी है। उसी हिसाब से आप अपनी रणनीति बना लीजिए, दिन में आप किस तरह से कवर कर रहे हैं, किन बुक्स को आप कितने टाइम में कवर कर लोगे। इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर कम से कम 1 महीने तक उन बुक्स के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट आप अपना प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना शुरू करें। कुछ समय बाद आप अपने प्रैक्टिस सेट पेपर को अपने रूटीन में ले आए ताकि आपको पता लग सके कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उस तरह का आपका माइंड प्रिपेयर भी हो सके। तो इन सब की पॉइंट्स के थ्रू एक आप अपनी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर अपने माइंड को प्रिपेयर कर कर अपनी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इस समय भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इस रिगार्डिंग आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। इस हेल्प में आपको हमारी तरफ से पूरी हेल्प की जाएगी। यहाँ पर इस समय हमारा एक बैच लाइव है जो कि आपका ESIC और UDC और MTC एग्ज़ाम के लिए है। इस एग्ज़ाम पैक में हम आपको प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे। इस प्रीलिम्स की तैयारी में हम सबसे पहले आपको कंप्लीट स्टडी प्लान देंगे, जितनी भी एडिशनल अपडेट होगी वो हम आपको देंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले सभी सब्जेक्ट्स की ई बुक मिलेगी जो कि आपकी PDF फॉर्मेट में रहेगी।
देन आपको चाहे यहाँ पर आपका जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग हो, वो आपको बुक्स प्रोवाइड कराई जाएगी। जनरल अवेयरनेस पे आपको जो बुक प्रोवाइड की जाएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी। जन इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको यहाँ पर बुक प्रोवाइड कराई जाएगी। देन ये सब कुछ कंप्लीट कराने के बाद, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कराने के बाद, हम आपका कंप्लीट 11th जो कि फुल लेंथ पेपर है, इस एग्जाम पैटर्न पे जो भी बेस्ड होगे वो हम आपके यहाँ पर कंडक्ट कराएंगे, आपसे ले जाएंगे टाइम टू टाइम। साथ ही में सब्जेक्ट वाइज आपसे 25 सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस सेट पेपर होंगे वो तैयार कर कर हम आपको देंगे, ताकि आपकी तैयारी में चार चांद लग सके। जो भी आपके स्टूडेंट होंगे, जितने भी स्टूडेंट इसमें जुड़ रहे हैं, उनको सेपरेट एक ग्रुप में बना के हमने अलग से रखा हुआ है। 24 आवर्स हमारी तरफ से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इन कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक सही स्ट्रेटेजी के लिए जरूरी है कि हम एक ही सोर्स को फॉलो करें। तो जब आप एक ही सोर्स को फॉलो करते हैं, एक ही टीचर को फॉलो करते हैं, एक ही बुक को फॉलो करते हैं, तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। तो यहाँ पर आप हम पे भरोसा कर आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूडीसी के लिए और एमटीसी के लिए, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए रहेगा। सारा ही स्टडी मटेरियल आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसे ही आपकी स्टडी मटेरियल वाला फेज कंप्लीट होता है, हम आपके यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, और 25 हम आपको सब्जेक्ट वाइज भी प्रोवाइड कराएंगे। इससे भी ज्यादा हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही में यहाँ पर आपको 24 आवर्स का हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। पेड मेंबर जो कि सेपरेट होंगे, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी मिल जाएगी बैच की, और डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल रहेगी, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो इतने प्राइस में आप इस बैच को इजीली ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको एक सही स्ट्रेटेजी बनानी है, ऑलरेडी ये बैच चल रहा है, कुछ बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। तो जनरल इंटेलिजेंसी होगी, आपकी रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस हो, क्वांटिटेटिव होगा, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा, ये सब आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। सभी की आपको ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी। फुल लेंथ आपसे यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट कराने शुरू कर दिए जाएंगे। 25 सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएगी। तो और भी कोई आपको क्वेरी होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना, और इस कॉन्टैक्ट डिटेल पे आकर हमसे पूछ लेना। बाकी अगर वो कैसे तैयारी करनी है वो भी मैंने आपको बताया है कि लोकल मार्केट में जाकर भी आप बुक को फॉलो कर सकते हैं। स्पेसिफिक बुक्स को, कुछ सिलेक्टेड बुक है उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन में भी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछना। सो ये थी सारी डिटेल जो आज हमने डिस्कस की आपके एमटीएस, यूडीसी और स्टेनोग्राफर, जो कि आपकी राज्य कर्मचारी बीमा के अंदर है, आई हुई वैकेंसी है। तो अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। बाकी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे अवेलेबल है, वहां पे भी जाके आप हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत भूलना, और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करे बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक का टिल देन बाय बाय।